सर्वचिंतन न्यूज। आपके मतलब ट्रैवल वाले सिलेबस देखिए आखिरी में जाके ये कल आएगा सर। डेजिग्नेशन लिखना है तो लिख देंगे ब्लैंकेट डेजिग्नेशन खुदा। हाँ जी, साल ब्रैकेट दोनों लिखाओ ना। देखिए, आम आदमी का अधिकार है आंदोलन करना, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करके, सारे व्यापारों को चौपट करके, आप ये देखिए बॉर्डर सील हो जाना, दिल्ली के चारों तरफ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश सभी सीमाएं लगती हैं, राजस्थान की सीमा लगती है, तो व्यापारी वर्ग आने जाने वाला कैसे आएगा जाएगा? जिसका रास्ता आधे घंटे का है वो 4-4 घंटे में आता जाता है, तो ये बहुत भारी परेशानी है। किसान भाइयों को ये सोचना चाहिए, अपना आंदोलन शांतिपूर्वक करें। सरकार रोज़ाना आप लोगों से बातचीत कर रही है और मसला हल भी कर रही है, तो ऊपर नीचे करके बात को सुलझाना चाहिए। इस तरीके का आंदोलन करने से दहशत फैलती है और पिछला इतिहास भी बहुत ख़राब रहा है। 2021 में बड़े नुकसान, बड़ा भारी नुकसान हुआ है, मौतें भी हुई हैं, उसमें दुर्घटनाएं भी हुई हैं। तो इस तरीके का माहौल किसान भाइयों को नहीं बनाना चाहिए। सरकार से अच्छा समन्वय बना करके बातचीत को हल करना चाहिए और व्यापारियों की सबसे परेशानी को भी समझना चाहिए। आम जनजीवन की जो परेशानी है उनको जहन में रखना चाहिए किसान भाइयों को, यही हमारी प्रार्थना है। बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। ये 5 दिन से जब से हुआ है व्यापार बिल्कुल ठप हो गया है, रुपए में 10 पैसे भी काम नहीं हो रहा। और हम तो ये चाहते हैं कि किसान भाई और गवर्नमेंट आपस में बात करके इसको ख़त्म करें ताकि दिल्ली का व्यापार दोबारा कुछ चल सके। पहले व्यापार बहुत मंदा चल रहा था और ये आंदोलनों में ट्रेनें का असर पड़ रहा है, यातायात नहीं आ जा पा रहा, इससे बहुत असर है, कारोबार पे बिल्कुल काम नहीं है। और हम तो चाहते हैं किसी भी तरह जल्दी से समझौता हो ताकि व्यापार दोबारा थोड़ा बहुत चल सके। व्यापारियों में लगता है कि दहशत है, जिस तरह से किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान हाँ कल का कर रखा है उन्होंने 21 तारीख का, उससे और ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। कल बिल्कुल भी काम नहीं है। हम तो यही चाहते हैं किसी भी तरह ये निपट जाए मामला और ताकि जल्दी से जल्दी। किसान आंदोलन लंबा चलता है तो कितनी दिक्कत आएंगी व्यापारियों को? बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी क्योंकि पहले ही काम काफ़ी टाइम से नहीं है, पहले कोरोना काल की वजह से नहीं था, उसके बाद भी और कुछ ना कुछ तकलीफ आती रहती है, काम बिल्कुल नहीं है। इसमें भी किसानों आंदोलन हुआ था, उसकी वजह से भी बहुत नुकसान हुआ था पहले और अब भी बहुत नुकसान हो रहा है। 5-6 दिन से पहले का सप्ताह जब से ये आंदोलन हुआ है तब से काम बिल्कुल और निचले स्तर पर चला गया है। ग्राहक नहीं आ रहे। बिल्कुल ग्राहक नहीं आ रहे। आप मार्केट की हालत देख ही रहे हैं क्या हो गई है, बिल्कुल जीरो हो गई है। और अगर ऐसे व्यापार चलता रहा तो आगे भी इसका नुकसान व्यापारियों को ही उठाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। देखिए, हमारा व्यापार पिछले 10 दिन से वैसे ठप बैठा हुआ है, सारे बॉर्डर सील है। जब भी हम किसान अन्नदाता है, किसानों की डिमांड से हम सहमत हैं, लेकिन उनकी ये डिमांडें कब तक ख़त्म नहीं चलती रहेगी? सरकार ने लगातार 7 दिन से सरकार उनके साथ सहयोग कर कर उनकी मांगे मानने के रूप पर उतरी हुई है। उनकी मांगे हमें भी ऐसा लगता है किसी भी संस्था, किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज के व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं बैठकर बातचीत करके समस्या का समाधान करना चाहिए, जो सरकार भी कर रही है और उनको भी माननी चाहिए। ये तो जिद ऐसा लगता है उनकी डिमांडों के जिस तरह की बातें निकल कर आ रही है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है, चुनाव का मुद्दा बना रखा है उन्होंने और किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। व्यापारियों पर कितना इसका प्रभाव पड़ रहा है वो समझ ही नहीं सकते। दिल्ली कूच होगा, कोई व्यापारी नहीं आएगा। जैसे अन्नदाता किसान है, ऐसे व्यापारी वर्ग भी समाज को चलाने वाला, और हम हर चीज़ को आगे बढ़ावा देते हैं। हमारा व्यापार पर फर्क पड़ेगा तो हर वर्ग के ऊपर फर्क पड़ेगा। दिल्ली कूच का नारा देने से जैसे पिछले 3 साल पहले 2021 के अंदर सारा समाज, व्यापारी समाज, जन समाज, हर चीज़ पर फर्क पड़ा। कितने महीनों तक ये बॉर्डर पर बैठे रहे, ये अच्छी चीज़ें नहीं है। हमारे व्यापार का, समाज का बहुत व्यापार का ठप हो जाएगा
और हम भूखे मरने की नौबत आ जाएगी व्यापारियों की। जैसे किसान अन्नदाता है, ऐसे आर्थिक स्थिति के लिए व्यापारी वर्ग भी एक रीढ़ की हड्डी है। उसको ख़त्म करेंगे तो देश विरोधी ये चीज़ें दिखाई देगी। इनको समझना चाहिए और सरकार के साथ बैठकर कहीं न कहीं समस्याओं का समाधान करना चाहिए। ये हमारी व्यापारी समाज की अपील भी है। किसान आंदोलन करने वाले हो दिल्ली का वो कूच ना करें, अपने वहीं पर डटे रहें। जो भी उनको बात करनी चाहिए, करना चाहते हैं, अपनी बातों को मनवाने के लिए प्रयास वो करें। हमारा उसमें विरोध नहीं है, लेकिन सरकार को इतना मजबूत दिखाई दे रहे हैं, असहाय जा रहे हैं कि उनकी डिमांड को कोई लिमिट ही नहीं दिखाई दे रही। वीरेंद्र गांधी। सर, एक बार फिर से दिल्ली को लेकर किसानों ने कूच का ऐलान किया है। ऐसे में क्योंकि व्यापारी ज़्यादा प्रभावित होता है, तो ऐसे में आप लोगों का व्यापार कितना प्रभावित होगा? ऐसा हमारा व्यापार बहुत प्रभावित हो रहा है। पहले साल की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। पहले भी काम कम था, कुछ इनकी वजह से और कम हो गया। बातचीत बैठ के हल की जाती है। अब हमारा देखो गर्म कपड़े का काम है, अब 20 दिन से हम खाली बैठे हैं। व्यापार सारा चौपट हो गया है। जो समस्या है बातचीत के हल हो जाती है। ऐसे जिद करने से कुछ नहीं होता। इससे जो है समस्या बैठ जाएगी, जो अपनी है उसकी दूर करना चाहिए। तो व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ऐसे में जब किसान दिल्ली कूच करेंगे तो सारे बॉर्डर सील हो जाएंगे, तो फिर ऐसे में तो कोई व्यापारी खरीदार भी नहीं आएगा, व्यापारियों को भी दिक्कत होगी। मैं तो व्यापारी पहले नहीं आ रहा हूँ, और ये ऐसा कुछ करेंगे तो इसके बाद तो बिल्कुल सारा नुकसान ही नुकसान है। माल भी नहीं आ रहा है लुधियाना से, हमारा तो काम इनका शॉल का काम भी सारा माल पंजाब से आता है, माल भी नहीं आ रहा, ऊपर से ग्राहक भी नहीं आ रहा, और दहशत फैली हुई है हर ग्राहक में। दिल्ली में पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इसलिए इनको बैठ जीत के समस्या हल करनी चाहिए। हमारे कर्मचारियों को सैलरी कहाँ से देंगे? किसी भी व्यापारी, हमारा पैसा रुक गया है, कोई पेमेंट नहीं दे रहा है, सरकार सर्कुलेशन, पैसे का सर्कुलेशन रुक गया है, और ये सब चीज़ें एक दूसरे से अटैच है। यदि एक किसान वर्ग है, ऐसे देश की रीढ़ की हड्डी व्यापारी, कर्मचारी और हमारे मजदूर पलेदार भाई, उनको रोज़ माल आता था तो पैसे उनको मिलते थे, मजदूरी के मिलते थे। 10 दिन से कोई काम नहीं हो रहा है, और कितने दिन आगे चला जाएगा? आप जबरदस्ती आके किसी बॉर्डर को सील कर देंगे, किसी को आने नहीं देंगे। सरकार क्यों ये आपके एहतियात करती है? क्योंकि सरकार के, दिल्ली सरकार को या केंद्र सरकार को पता है आपने लाल किला को कब्जा कर लिया, आपको दिल्ली आने देंगे तो आप तो पूरे दिल्ली को कैप्चर कर लेंगे, आप किसी कुछ भी नहीं होने देंगे। ऐसे थोड़ी लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना होता है। आप ऐसे, हमारे व्यापारी भाइयों का, जनता का आह्वान है, रिक्वेस्ट है किसान भाइयों से, जो तथाकथित 5-10 हज़ार लोग बैठे हुए हैं, कि वो जिद को छोड़े और सरकार के साथ समन्वय बनाकर, और यदि कुछ करना ही है, आप जहां बैठे वहीं बैठकर सरकार से अनुरोध करें। सरकार आपकी मांगों पर विचार कर रही है। टीवी पर रोज आ रहा है, 4-4, 5-5 मांगे आपकी मान ली गई। मतलब व्यापार से इससे काफ़ी प्रभावित बहुत प्रभावित हो रहे, खत्म हो जाएगा, और आम इससे हमारा व्यापार, व्यापारी सब चीज़ें प्रभावित हो रही है। दहशत के साथ व्यापार ठप पड़ा है।